नमस्कार, ये तस्वीरें हैं इंद्री की। आपको बता दें, इंद्री में बीजेपी के विधायक रामकुमार कश्यप ने कार्यकर्ता सम्मेलन का आयोजन किया है और इस कार्यक्रम में खास तौर पर पहुंचे हैं पूर्व मुख्यमंत्री एवं करनाल लोकसभा प्रत्याशी मनोहर लाल खट्टर। चुनावों में कार्यकर्ताओं द्वारा भरपूर किए गए सहयोग का धन्यवाद करने के लिए पहुंचे हैं। इस मौके पर हम आपको सुनवाएंगे मनोहर लाल खट्टर का क्या कहना है। और इसके अलावा आपको बता दें कि करनाल से सांसद संजय भाटिया भी यहाँ पहुंचे हैं। इस कार्यक्रम के अंदर जोरदार स्वागत किया जा रहा है। तस्वीरों के अंदर आप देख सकते हैं, हम सीधी तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं इंद्री से। हम चाहेंगे कि आप इस खबर को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर देना। सीधा आपको कार्यक्रम में ले जाते हैं और सुनवाते हैं। इस मौके पर इंद्री के विधायक रामकुमार कश्यप का क्या कहना है, सांसद संजय भाटिया का क्या कहना है और उसके अलावा मनोहर लाल खट्टर ने किस तरह से धन्यवाद किया। उसके मुताबिक मैं चलूंगा। ऐसा संत यहाँ पर मैं पहुंचने पर आदरणीय मनोहर लाल जी को कहूंगा, अरे भाई जी, आदरणीय भ्राता जी, आपको राम कहूं या कृष्ण कहूं, आपको राम कहूं या कृष्ण कहूं, या कहूं कल की अवतार तने भारत माँ के रपूत लाडले दंदन मनोहर लाल तने, दंदन मनोहर लाल तने। ऐसा संत हमारे को जो मिला है, हम भाग्यशाली हैं मित्रों दोस्तों। अरे रामकुमार कश्यप जी को कि वो स्वागत की कड़ी में अपने आदरणीय मनोहर जी का वो स्वागत बुके दे करके स्वागत करेंगे और पगड़ी को उनका भी मैं यहाँ पर आने पर स्वागत करता हूँ और उनका भी बुका दे करके स्वागत करेंगे। भारत माता की। आज के इस कार्यकर्ता बैठक में उपस्थित हमारे पूर्व में प्रदेश के मुख्यमंत्री, करनाल लोकसभा के प्रत्याशी, हम सब के मार्गदर्शक, जिन्होंने हरियाणा की राजनीति को एक नई दिशा और दशा दी है, नए नए आयाम स्थापित किए हैं, ऐसे हमारे बहुत ही लोकप्रिय परम आदरणीय श्रीमान मनोहर लाल जी, हम सबकी कार्यकर्ताओं की जो हमेशा सुध लेते हैं, हमारे यहाँ के लोकप्रिय सांसद परम आदरणीय श्रीमान संजय भाटिया जी, हमारे यहाँ के बहुत ही सरल स्वभाव से विधायक आदरणीय श्रीमान रामकुमार कश्यप जी, हमारे इस लोकसभा के संयोजक और धरोला के बहुत ही लोकप्रिय विधायक भाई हरिंदर कल्याण जी, मैं ज्यादा न कहते हुए एक बार फिर आप सबका और प्रत्याशी जी की तरफ से आप सभी कार्यकर्ताओं का जिस लगन और मेहनत से आपने चुनाव में कार्य किया है, आप सबका मैं तहे दिल से आभार व्यक्त करता हूँ, धन्यवाद करता हूँ। और भारत माता की, भारत माता की धन्यवाद। आज इस कार्यकर्ता बैठक में हमारे बीच में उपस्थित बहुत ही लोकप्रिय पूर्व में मुख्यमंत्री और हमारे लोकसभा के प्रत्याशी माननीय मनोहर लाल जी, और साथ में मंच असीन हमारे लोकसभा के सांसद माननीय संजय भाटिया जी, लोकसभा के प्रभारी घोरंडा के विधायक हरिंदर कल्याण जी, योगेंद्र राणा जी जो रात दिन मुख्यमंत्री के साथ हैं, ऐसे हमारे योगेंद्र राणा जी, भारत भूषण जी जो हमारे जिला के प्रभारी, सुनील गोयल जी हमारे जिला के महामंत्री, पंकज जी जिला सचिव, गौरव जी हमारे जिला सचिव, राजवीर रतीन जी बताम, धर्मवीर सडेलिया जी जो हमारी पार्टी के दोनों सीनियर साथी हैं, नीलम सिंह जी पूर्व में रहे चेयरमैन, सुनील खेड़ा जी पूर्व में चेयरमैन, महेंद्र प्रेमी जी जो यहाँ का जो अपने हिसाब का काम यहाँ का चुनाव का देख रहे थे, ऐसे महेंद्र प्रेमी जी, अमित गोयल जी पूर्व में रहे चेयरमैन निर्माता, सोहन सिंह राणा जी जिला परिषद के प्रतिनिधि, रणदीप गोयल जी, महर सिंह लीमान जी, तीनों हमारे मंडल अध्यक्ष, महामंत्री, बूथ के सदस्य, हमारे मोर्चों के अध्यक्ष, हमारे शक्ति केंद्र प्रमुख और जसविंदर
जसिंदर जी, एक्स सरपंच गढ़ी पिंपल, विनोद दीवान जी, दर्शन प्रसाद जी, सम्मानित मंच, मेरे सामने बैठे सभी सम्मानित भाई बहनों, पत्रकार चाहे साथियों, आज हमारे बीच में वो शख्सियत हमारे बीच में पहुंची है जिनका सत्ता का और संगठन का और चुनाव प्रबंधन का बहुत ज्यादा तजर्बा रहा है। वो आज हमारे बीच में पहुंचे हैं और हमारे लोकसभा के प्रत्याशी हैं। तो आज आप सभी कार्यकर्ताओं का मनोबल बढ़ाने के लिए, उनका धन्यवाद करने के लिए हमारे बीच में पहुंचे हैं। मैं यहाँ पहुंचने पर उनका अपनी ओर से आप सभी की तरफ से दिल्ली ऑर्गेनाइजेशन का अभिनंदन करता हूँ, स्वागत करता हूँ और मैं सभी कार्यकर्ताओं को भी धन्यवाद करता हूँ जिन्होंने इतनी कड़ी गर्मी में कड़ी मेहनत करके संगठन जो चुनाव हमारे लोकसभा के या हमारे कर्नाटक के विधानसभा के चुनाव है उनको बहुत ही मजबूती से चुनाव लड़ा और गर्मी में जो अपने बूथों में कटे रहे और यही कारण है जो आज अधिक तौर पर जब चल रहा है कल अपनी बात जो जब फिर 400 पार का नरेंद्र मोदी जी ने पूरा होता नजर आ रहा है बिल्कुल। और निश्चित तौर से जब हमारे मनोहर लाल जी लोकसभा में आज को गिनती होगी, हमारे एमपी बन जाएंगे। इनकी एमपी की बोर्ड से, इनकी बोर्ड की ताकत से, एमपी की बोर्ड की ताकत से नरेंद्र मोदी जी जो तीसरी बार प्रधानमंत्री बनेंगे। और मुझे पूरी उम्मीद है और भगवान से प्रार्थना करते हैं जब पार्लियामेंट का कैबिनेट बनेगा जो हमारे लोकसभा के प्रत्याशी हैं उनमें रहे हमारे मुख्यमंत्री हैं, भगवान से ऐसी प्रार्थना करते हैं और निवेदन भी करते भगवान से कि उनको एक बहुत अच्छा मंत्रालय उनको मिले, ऐसी भगवान से प्रार्थना करते हैं। ऐसे हम भगवान से प्रार्थना करते हैं। निश्चित तौर से उनके जो है सत्ता का जो है उनका संगठन का तजर्बा है, चुनाव प्रबंधन का जो तजर्बा उसको देखकर निश्चित तौर से मैं कह सकता हूं उनको बहुत बड़ी अहम जिम्मेवारी माननीय नरेंद्र मोदी देने जा रहे हैं। मैं इनको एडवांस में पूर्व में एडवांस में बहुत बहुत बधाई देता हूँ। शुभकामनाओं के लिए पूर्व सांसद रहे अपने संजय जी भाटिया वो भी आए और वो भी हमारे कार्यकर्ताओं का मार्गदर्शन करें। पहले तो सरकार ने तो भी मेरे को पूर्व करा या न करा, रघुवीर प्रताप जी ने पूर्व कर दिया। उत्साह में, जोश में, प्रेम भी है क्योंकि उनके आने की खुशी इतनी है कि जो हमारे भावी सांसद हैं उनके आने की खुशी इतनी है, जो भी वर्तमान में उसको पूर्व करें उन्हें कोई बात नहीं, मैंने भी मान लिया आज से मेरे को पूर्व। एक यहां का जो इंद्री का मैं 9 बजे आ गया था यहाँ पर, मेरे को कोई भी कार्यकर्ता ऐसा नहीं मिला जो बहुत खुशी से बधाई देता हुआ न मिला। बधाई हो इतना आनंद रहते सारे कार्यकर्ता आपके आने लगते हैं। मतलब आज की जीत उन्होंने 100% इंद्री के मेरे साथियों ने तय कर दी। दूसरी बात मैं अपने अनुभव की बताना चाहता हूं। हालांकि मनोहर जी को कोई हरियाणा का ऐसा कार्यकर्ता नहीं, कोई ऐसा एरिया नहीं, आप विभाग प्रचारक रहे, आप हरियाणा के संगठन मंत्री रहे, आप मुख्यमंत्री रहे, आपके पास एक एक कार्यकर्ता की जानकारी है। लेकिन मैं आपको इंद्री की बताना चाहूंगा, लोकसभा सांसद के नाते से 9 के 9 हल्कों में अगर सबसे नरम समाज तो है ही है यहाँ पर इंद्री के अंदर, यमुना की थोड़ी ठंडक है, उस नाते से कार्यकर्ता भी सबसे ठंडा और बहुत ज्यादा मेहनत करने वाला कार्यकर्ता मुझे लगता है कि कभी आगे बढ़ के अपने लिए नहीं बोलता। इंद्री का कार्यकर्ता की ये विशेषता है। और एक संयोग है, एक इंद्री का संयोग और है, यहाँ पर 3 मंडल अध्यक्ष हैं और तीनों का जो नाम का पहला अक्षर है ना वो ए है। अनिल, अमित और अमन। ये बड़ी इंतजार में बैठे थे जैसे मनोहर जी आएंगे हम उनके लेके इनका स्वागत करेंगे, पर जल्दबाजी में रघुवीर प्रधान जी और थोड़ा बहुत आपका डर भी है। आप हमारे संगठन मंत्री रहे हो, पूरा रोजगार है आपका, मुख्यमंत्री वाला भी रोजगार है, उनका नंबर बड़ा हुआ, वो आपस में मेरे ना फेस रीडिंग करता। हालांकि उन्होंने मुझे कुछ कहा नहीं, जैसे बैठे अमनदीप जी खड़े भी हुए, उन्होंने रघुवीर प्रधान जी को बोला भी सही, फिर वापिस आगे बैठ के रघुवीर प्रधान जी की हिम्मत नहीं, पहले लेट हो रहा है, एक स्वागत करा दो। मेरी प्रार्थना है कि सब कार्यकर्ता आपने जोरदार ताली बजानी है, सब कार्यकर्ताओं की तरफ से तीनों मंडल में मुख्य देखिए माननीय मनोहर लाल जी करते आपके मन की गाड़ी सही पड़ रही ना अभी जी, आपकी सही पड़ रही ना, ये आप सबकी तरफ से कर रहे हैं भाई साहब, आपका प्रतिनिधित्व ये जोरदार ताली के साथ
में हरिंदर कल्याण जी बैठे हैं, कहेंगे यार मैं भी तो नरम ही हूं, लेकिन राम कुमार कश्यप जी को मैं मानता हूं कि बहुत ही नरम विधायक, शरीफ विधायक, अच्छे विधायक है। ये हमारा सौभाग्य है और आज इस मौके पर वाकई में खुशी का मौका है। आप सब लोगों ने इतनी मेहनत करी है, इतनी जज्बे के साथ करी है, बिना किसी विचार किए किया। आपने कहा भाई मेरा क्या, मेरे लिए मेरा देश सबसे पहले है, हमारे लिए मोदी जरूरी है। अपने गिरे शिकवे उड़ाने सब आपने साइड में रखे। माननीय मनोहर लाल जी, सबसे बड़ा हमारा सौभाग्य कि मैं अपना अगर याद करूं, मैं छोटा सा था, मेरी मां जो थी अब तो डेथ हो गई थी 30 सालों की, बड़ी सख्त मानी जाती थी, बहुत टाइट, गुस्से में, डिसिप्लिन में रहना है, सिद्धांतिक, कोई झूठ नहीं बोलना, चोरी नहीं करनी, ये नहीं करना, बड़ी अड़ियल है। और किसी के साथ झगड़ा भी कर दो, दूसरे की कमी नहीं करेगी, अपने के लिए तुमने झगड़ा कर दिया। लेकिन आज हम याद करते हैं, उसकी सीख हर दिन कोई ऐसा दिन नहीं होता कि हम याद नहीं करते कि वही हमारे मनोहर लाल जी। कई बार हमें लगता है कि सबको कहेंगे लाइन में खड़े हो जाओ, साइड में हो जाओ, वो हो जाओ, ये एक अनुशासन की बात हमें सिखाते हैं, अपने लिए नहीं सिखाते, हमारे सम्मान के लिए सिखाते हैं। सबसे ज्यादा अगर तकलीफ होती है, अगर सिक्योरिटी वाले का धक्का अगर किसी कार्यकर्ता को लग जाए, सबसे ज्यादा गाड़ी में बैठे हुए मनोहर जी चिंता करते हैं, यार वो बेचारा आगे आ रहा था, मेरे सिक्योरिटी वाले से उसको हाथ लग गया, वो चिंता करते हैं। इसलिए सबको कहते हैं, कई बार लगता है कि मनोहर जी पास नहीं आने दे रहे, वो सिर्फ आपके लिए, जो सिक्योरिटी वालों का अपना काम है, उनको इनकी सुरक्षा करनी है, जिस तरह का फीडबैक है। लेकिन आपको जब धक्का लगता है, सबसे ज्यादा दुख जो होता है मनोहर जी को होता है। इसलिए आप सबको कहते हैं कि आप थोड़ा सा, मेरी बात से आप सहमत नहीं, आप हंस रहे हो, मैं देख सहमत होगा, बोलो भारत माता की। आज इस शुभ अवसर पर हम सब माननीय मनोहर लाल जी को सुनने के लिए आए हैं। सिर्फ एक बात बताऊंगा कि पूरे लोकसभा चुनाव में जहां भी भाषण था मनोहर लाल जी का, सबसे ज्यादा याद अगर उन्होंने किसी को किया ना, राम कुमार कश्यप जी को किया। कल भी हम 3-4 जगह में प्रोग्राम थे, सारी लोगों ने पहले सुनकर याद काम करा। जब पिछली बार हम आए थे मनोहर जी ने, हमने कहा बड़े त्यागी आदमी है और इन्होंने मुख्यमंत्री की कुर्सी 1 मिनट में छोड़ दी, विचार भी नहीं करा। फिर मनोहर जी जब बोले तो उनका संजय भी बड़ा त्यागी है, इसने सांसद वाली कुर्सी मतलब 1 मिनट में छोड़ दी, सोचा नहीं। इतने में राम कुमार जी खड़े हो गए थे, याद है आपको? उन्होंने कहा मेरा त्याग मत करवाते हो। ये उदाहरण माननीय मनोहर लाल जी ने कोई ऐसी स्पीच नहीं। कल मैं 4 जगह इनके साथ था, चारों जगह उन्होंने राम कुमार जी को याद किया। ये ही भारतीय जनता पार्टी है, यही स्नेह है कार्यकर्ताओं का, एक परिवार की तरह बन जाती है ये पार्टी। आप सब कार्यकर्ताओं को मैं नमन करता हूँ। इंद्री विधानसभा की आज ये बहुत ही एक महत्वपूर्ण और विशेष बैठक कार्यकर्ताओं की। मैं इसलिए विशेष और महत्वपूर्ण कह रहा हूं कि जो काम हमारे जिम्मे था, चुनाव का, वो 25 को हो गया और रिजल्ट अभी 4 जून को आना है, ये 2 दिन बाद। तो बीच में 7 दिन का समय कार्यकर्ता भी कहता है कि रोज इतने दिनों तो 2-2.5 महीने से लगातार बिठाइए, ये 5-7 दिन का समय था, थोड़ा इसमें तो आराम करने देते, इसमें बुला लिया। इसलिए हर बैठक में कोई ना कोई विषय रहता है। चाहे वो मैं जब से मुख्यमंत्री होता था तब भी कुछ ना कुछ काम की बात सोच के आते थे, और जब मुख्यमंत्री इस नाते से रहा तो कुछ ना कुछ घोषणाएं करनी होंगी, कुछ लोगों की डिमांड से उस पर चर्चा करनी होगी, कुछ नीतियां, कुछ उपलब्धियां। लेकिन इस समय कोई विषय सोच के आए, अगर कोई विषय था तो वो सिर्फ एक ही था कि कार्यकर्ताओं ने जो मेहनत की, कंधे से कंधा मिलाकर इतनी गर्मी में, तो क्यों ना एक बार बीच में जाकर मिला जाए और उनका धन्यवाद, उनका आभार व्यक्त किया जाए। इसी के लिए इतना ही। अब इस अवसर पर स्वाभाविक है, जब आएंगे तो अपने सब बलों कार्यकर्ता नेता सब साथ होंगे ही, सबका मिलना जुलना हो जाएगा। इस नाते से हमारे बीच में हमारे वर्तमान सांसद, वर्तमान तो मेरे को लगा, क्योंकि विशेष स्वयं को बता चुके हैं, लेकिन बड़ी टेक्निकल सी बात है
कुछ को लगता है कि ठीक है नया चुनाव हो गया तो सांसद विचलित हो गए, कुछ को लगता है कि 4 जून को नया रिजल्ट आ जाएगा उसका मैं उनका सांसद है, उसके बाद तो नहीं होंगे। लेकिन आपकी जानकारी के लिए हमारे संजय जी 17 जून तक सांसद रहेंगे, 17 जून तक। अभी बड़ी टेक्निकल सी बात है। टेक्निकल ये है कि चुनाव होता है, चुनाव के बाद परिणाम निकलता है, परिणाम के बाद जब तक लोकसभा की नोटिफिकेशन नहीं होता तब तक सांसद का कार्यकाल शुरू नहीं होता। और जो पिछली बार का नोटिफिकेशन हुआ 2019 में वो 17 जून को हुआ, भले ही रिजल्ट 23 मई को आ गया। 23 मई के 17 जून के बीच में सांसदों का एक प्रकार से वो सांसद इलेक्टेड सांसद तो हो गया, लेकिन औपचारिक रूप से सांसद नहीं है। वो ओथ होती है, संसद का गठन होता है, तब कार्यक्रम शुरू होता है। हाँ, हर बार नोटिफिकेशन अलग होता है, तो इस बार 17 जून या उससे पहले कभी भी हो सकता है, क्योंकि अभी जो 4 को परिणाम आएगा, 4 के बाद 17 तक 12-13 दिन है। 17 तक जरूर होना चाहिए, क्योंकि 17 के बाद अगर संसद का गठन नहीं रहा तो फिर संवैधानिक तौर पर संसद जरूर रहती है, अन्यथा राष्ट्रीय शासन रहता है। इसलिए 17 या उससे पहले 2 दिन 15-14 जिस दिन नया नोटिफिकेशन होगा उस दिन तक संजय भाई हमारे सांसद रहेंगे। ये हमारे वर्तमान सांसद कल की स्टेटमेंट अशोक कमल चुनाव लड़े हैं, आपका नाम क्या होगा बहुत जाना, लेकिन उन्होंने कमेंट किया एक सभा कहते भारतीय जनता पार्टी में इतना आपस में स्नेह का अनुशासन, समयबद्धता और जो काम की जिम्मेदारी थी उस काम को जिम्मेदारी से करना, ये मैं भारतीय जनता पार्टी में देख रहा हूँ। कांग्रेस को दूर दूर तक इसी तरह देख रही है। तो कांग्रेस के घाट का पानी पिया, आम आदमी के घाट का पानी पिया। एक बार बीच में वो ममता की पार्टी में शायद चले गए थे, टीएमसी में, तो कई घाट का पानी पी के बाहर हैं, लेकिन अब वो कहते हैं मैं पक्के घाट पर आ जाओ, मैं ऐसे नहीं होगा। तो मित्रों, कुल मिलाकर के अनुभव चाहे प्रकार के हो, चाहे चुनाव से पहले दिन के हो, चाहे चुनाव वाले दिन के हो, चाहे गिनती वाले दिन के हो, ये बहुत नए अनुभव आते हैं और इन अनुभवों का उपयोग हमको इस चुनाव में चुनाव हुआ ही हुआ, आगे भी लगातार चुनाव में हमको करते रहना, आगे भी। बल्कि हम जानते हैं कि अक्टूबर से पहले कभी भी विधानसभा का चुनाव हो जाएंगे, मैक्सिमम में 4 महीने, जून जुलाई अगस्त सितंबर, ये मैक्सिमम 4 महीने, उससे पहले भी हो सकते हैं। तो मेरा इतना ही कहना है कि हम भारतीय जनता पार्टी के कर्मठ कार्यकर्ता जो हैं, एक ही निवेदन है कि जो पसीना बहाया है, पसीना जो अब चल रहा है, इस पसीने को सूखने मत देना विधानसभा का चुनाव। मैं फिर से बता रहा हूं कि जिस शिद्दत के साथ, जिस ऊंचे उत्साह के साथ हम लोगों ने इस लोकसभा में काम किया है, अगले 4 महीने के लिए उसी प्रकार का उत्साह लगातार बना के रखें। यही बात करते हुए मैंने आपका धन्यवाद करते हुए आपके पास बहुत बहुत धन्यवाद।